नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। शिक्षा हब परिवार में मैं शिवम कोहली आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज थंबनेल पर आपने देखा ही होगा, आज की क्लास में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, स्पेशल यहाँ पे जो विस्फोटक सवाल है उनकी क्लास लेने जा रहे हैं। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, इस फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार जो हमारे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, या मान लीजिए मैं जैसे घर में माँ होती है उसी तरह संविधान में अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसे माँ की तरह, जिसके बिना कभी पूरी थी या कह लीजिए यहाँ पे कभी भी इसकी कमी पूरी नहीं हो सकती, सही। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा फंडामेंटल राइट, और उसी फंडामेंटल राइट को मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में भी यहाँ पे 20-20-20 तरह मतलब T20 वाले फॉर्मूले पे ऐसे 3 क्लास लेकर आएंगे। तो बच्चा यहाँ पे जो क्लास नंबर 1 है जिसमें आप आर्टिकल नंबर 20 तक सारे सवाल का सॉल्यूशन होगा, देन यहां उससे बाद वाली क्लास वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज के इस सेशन में जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू यहां पे आपके सिलेबस में स्टार्टिंग के आर्टिकल उनसे रिलेटेड बात रहे, तो शिक्षा हब परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड देन यहां पे बचा ये हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, देन इसके बाद ये हमारा इंस्टा एंड फेसबुक यूनिवर्सिटी और टेलीग्राम, हाँ जी ये 3-4 यूनिवर्सिटी जो आप इनमें अपना एडमिशन करा लीजिए। एंड देन यहाँ पे फंडामेंटल राइट, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में बोल दिया मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, राइट बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिए बच्चा। संविधान के अनुच्छेद 12 में यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, राज्य शब्द में शामिल है भारत सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका, भारत सरकार के क्षेत्र के साथ निमंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। बात तो सही है, सही। इसने कहा है कि जो फंडामेंटल राइट है बच्चे बहुत प्यार से समझना, फंडामेंटल राइट ये आर्टिकल नंबर 12 से लेते हैं कहां तक है, आर्टिकल नंबर 35 तक, राइट है, जिसमें स्टार्टिंग ही हो रही है आर्टिकल नंबर 12 से। बच्चे जो स्टेट की डेफिनेशन है, जो स्टेट जो राज्य है, यहां पे बहुत प्यार से समझना, स्टेट आपको 3 आर्टिकल में देखने मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 12 एंड देन आर्टिकल नंबर 36 डीपीएसपी में भी आपको स्टेट की परिभाषा यहीं पे मिलेगी। सेम आर्टिकल नंबर 152, इन दोनों में क्या होगा मेरे बच्चा, यहां पे आपको ये बताया जाएगा कि जो स्टेट की डेफिनेशन है सी वो यहां पे बताई गई है, और स्टेट की डेफिनेशन में यही 3 शब्द हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट, एंड देन द टेरिटरीज बिलोंगिंग टू अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसे हमने कह दिया यहां पे उपरोक्त सभी, राइट है। दीपांशु माथुर, हेलो सर। ओके बेटा, एंड यहां तो अब आप ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने साफ साफ एक सवाल डाला था कि राज्य शब्द की परिभाषा जो आर्टिकल नंबर 12 फंडामेंटल राइट की शुरुआत देता है उसकी परिभाषा में ये तीनों ही शब्द इंक्लूडेड हैं, राइट है बच्चा। चलिए इसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, किस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। सुब्रमण्यम स्वामी बना भारत संघ, लोक पहरी बना जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बना भारत संघ, जस्टिस के.एस. पट्टा स्वामी और अन्य बना भारत और अन्य संघ। तो बच्चा इसका सही जवाब है यहाँ पे जस्टिस के.एस. पट्टा स्वामी एंड अदर यूनियन ऑफ इंडिया। बच्चा हो क्या रहा है, बहुत प्यार से समझना, ये अपना सुप्रीम कोर्ट हैज द कंसीडर राइट ऑफ प्राइवेसी। सी यहाँ पे क्या कहा गया, राइट टू
प्राइवेसी। अर्थात यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड था ना बच्चा, ये आधार कार्ड जो था हर किसी के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा था। इट से ट्रू इट इज द अटैच विद द यहाँ पे अकाउंट बैंकिंग सिस्टम, बट इट्स नॉट अटैच इन द एवरी यहाँ पे एवरी गवर्नमेंट सेक्टर या कह लीजिए एवरी गवर्नमेंट सेक्टर फील्ड, यहाँ पे आप इसे नहीं जोड़ सकते। ये बात कही थी पुट्टास्वामी ने, मतलब इस केस में कहा गया था कि भाई ऐसा है, एक इंसान की राइट टू प्राइवेसी भी है। प्राइवेसी आप इसे साधारण से शब्दों में ये समझिए जैसे आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, राइट। अगर गलती से इस यूनिवर्सिटी में पापा आपसे पासवर्ड मांगते घुस जाए तो बच्चा राइट टू प्राइवेसी क्या होगा, मतलब आपका जो जीवन जीने का जो अधिकार या कह लीजिए गरिमापूर्ण जीवन है वो तो तबाह हो जाएगा। तो ऐसी तबाही से मचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज एस पुट्टास्वामी साहब कहा कि भाई इंसान की या कह लीजिए सिटीजन ऑफ इंडिया या पब्लिक थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ साफ साफ एक राइट टू प्राइवेसी वर्ड दिया गया, मतलब निजता का जो अधिकार है वो यहाँ पे आपको सेफ किया गया है। इट्स योर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21, राइट है बच्चा। तो यहाँ पे ध्यान रखना आधार कार्ड से रिलेटेड था और राइट टू प्राइवेसी वाली बात किसमें दे दी है, के.एस. पुट्टास्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट और करंट में मतलब ऐसा तो अच्छा खासा सवाल है। देन आइए यहाँ पे बच्चा, संविधान के किस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए पार्ट नंबर 3 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अधिनियम बनाया गया, 24, 17, 21 और यहाँ पे 25। मतलब बच्चे यहां से समझना द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, राइट, एक्ट 1955, इसमें क्या दिया गया, मतलब ये बताया गया ये किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो बच्चे ये कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 17। मतलब आर्टिकल नंबर 17 जो है बच्चा वो डिफाइन है अनटचएबिलिटी से। वो किससे डिफाइन है, अनटचएबिलिटी। तो यहाँ पे छुआछूत की बात कर लीजिए तो ये आपका हिंदी में इसे बोलते हैं छुआछूत, या आपका शुद्ध हिंदी भाषा में यहाँ पे इसे कहा जाता है अस्पृश्यता। लेकिन बच्चा यहाँ पे आप बात कर रहे हो बार बार अनटचेबिलिटी या छुआछूती, जिस संविधान में डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ बताया गया है। तो इसके बारे में बात आएगा। फिर 1955 में एक राइट एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट में इसका नाम दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। इन्होंने कहा देखिए यहाँ पे छुआछूत या अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप एक तरफा तो अकॉर्डिंग टू समान इक्वलिटी या कह लीजिए आर्टिकल नंबर 17 में आप इन्हें यहाँ पे क्या कर रहे हो, राइट दे रहे हो, एंड देन यहीं पे आप उसे बार बार उसके नाम से पुकार रहे हो, तो ये भी आपका गलत है। तो इन्होंने फिर इस छुआछूत या अनटचेबिलिटी वर्ड को कैंसिल कर दे, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, राइट है बच्चा। जबकि 24 में आपका 14 साल से कम एज थे बच्चे को आप खतरनाक प्रावधानों में नहीं काम करा सकते। आर्टिकल 31 में है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब ये पहले बच्चा फंडामेंटल राइट था, अब इसे क्या बना दिया, अब ये है लीगल राइट। कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 301 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या दिया गया, चेंज 1978 में। जबकि आर्टिकल नंबर 25 यहाँ पे तीसरी बात की गई है, आपको धर्म या कह लीजिए अंतःकरण की स्वतंत्रता, यहाँ पे तीसरी बात की गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता, या कह लीजिए आपका जो धर्म है उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको अपने धर्म से संबंधित जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपका धर्म है, उसे आप क्या कर लोगे मेरे बच्चे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, आर्टिकल नंबर 17 सही जवाब है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान को निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन दोहरे दंड के सिद्धांत को मान्यता देता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ डबल पेनल्टी। मतलब आप एक ही अपराध के लिए बच्चा यहाँ पे डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, यहाँ पे 22 से 2 में, 21 से 2 में, 20 से 2 में, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चा ये तो हो नहीं, यहाँ पे ये 22 जो है ये ध्यान रखना ये अरेस्ट से संबंधित है, किससे, यहाँ पे आपका
ये संबंधित है यहाँ पे अरेस्ट से। ये किससे संबंधित है मेरे बच्चा? अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी से, एंड इथिक्स है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। देन ये आपका किससे संबंधित है? ये है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डबल पेनल्टी। तो आपका इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल नंबर 20 से 2 में ये बात साफ साफ डिफाइन है कि दोहरे दंड से संरक्षण जो है आपको डबल एक मुकदमे में देखिए बच्चा, अगर आपने इससे एक गोली चलाई और वहां पे मर गया तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे उससे मर्डर थी आपको सजा मिलेगी। वहीं पे आपने उसमें 10 गोली चलाई तो ऐसा नहीं होगा कि 10 से 10 थी, आपको 10 बार जीवन में सजा मिलेगी। नोट ऐसा यहाँ पे प्रोसेस साफ है कि एक बार अगर आपने किसका मर्डर किया है तो मर्डर की सजा अकॉर्डिंग टू लॉ मिलेगी, राइट है। यही है दोहरे दंड से संरक्षण। अपराधी ने अगर ऐसा किया है तो उसे यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट में अधिकार है। आर्टिकल नंबर 20 यही बात बताता है, जबकि 22 में आपको गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार है, राइट बच्चा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? मतलब यहाँ पे कंपल्सरी और कंपल्सरी वाइट ये रहा बच्चा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को क्या होगा? एक वर्ड होगा यहाँ पे फ्री, राइट। एक ये रहा फ्री, फ्री एंड कंपल्सरी। जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हुए वो कहाँ पे? आर्टिकल 21 का ए 25 या 30। बच्चा बहुत विस्फोटक सवाल है, इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 21 और इसमें ही आपका दर्ज है क्या? राइट टू, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन। सही, यहीं पे क्या है? राइट टू एजुकेशन। किसमें? आर्टिकल नंबर 21 से ए में। ये आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, राइट। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 21 किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। एंड देन यहां पे अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मामले में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय, मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, त्वरित विचारण का अधिकार, स्पीड ट्रायल, राइट टू स्पीड ट्रायल मतलब बहुत तेज जो कानून, हाँ बहुत तेज हो रहे हो ना, बात उसकी नहीं चल रही, बहुत तेज जो आपस से यहाँ पे आप कह सकते हैं फास्ट प्रोसेसिंग तो कोड होता है, कोर्ट जो होता है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे मेरे बच्चा विनीत नारायण यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, हुसैन खातून, हाँ ये सवाल सही है, हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। ये हुसैन आरा खातून का केस था बच्चा। इस केस में साफ साफ कहा गया कि देरी से मिला न्याय भी, राइट है, देरी से मिला न्याय भी अन्याय का दूसरा रूप है। यार एक बात बताओ, अगर भूख अब लगी है और खाना 2 दिन बाद मिले तो क्या फायदा उस बहुत का, राइट, क्या फायदा उस खाने का। तो बच्चा ऐसे ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा धीरे धीरे एक इंसान है अगर उसे न्याय एक टाइम एक लिमिट के हिसाब से ना मिले तो नॉर्मल सी बात है ऐसे न्याय का भी कोई फायदा नहीं है। तो एटलीस्ट अगर किसी केस पे यहाँ पे आपको स्पीड ट्रायल की आवश्यकता है तो बच्चा आपको यहाँ पे स्पीड ट्रायल देना होगा और इट्स ए आर्टिकल नंबर 21 से आर्टिकल नंबर 31 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही ये आपका क्या डाल दिया विद ए डिग्निटी। आपको क्या करना होगा यहाँ पे इट्स योर फंडामेंटल राइट। बात क्लियर है? नेक्स्ट आइए। इसके बाद क्या है बच्चा, यहाँ पे भारत का संविधान किस मामले में उच्चतम न्यायालय के ट्रांसजेंडर, इस पर ध्यान देना, व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देगा। ये क्या है बच्चे इसका? थर्ड जेंडर मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइज जेंडर रिपर्सन एज द थर्ड जेंडर, मतलब मेल और फीमेल सारे जो थर्ड जेंडर से ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और इसका सही जवाब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ यूनियन एंड अदर है। मतलब नेशनल लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है बच्चा, उसने इसे शॉर्ट में नालसा भी बोल देते हैं। सही, शॉर्ट में कभी कभी बच्चा ध्यान देना इसे नालसा भी लिखा है। तो इस ग्रुप ने यहाँ पे नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी ने यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ एक केस दिया और इस केस में बच्चे ध्यान देना जो ट्रांसजेंडर है उसे यहाँ पे राइट दिया गया इसके बराबर मेल और फीमेल के साथ। सही, मतलब अब तक भारत में 2 ही टाइप के जेंडर थे,
मेल एंड फीमेल। एंड देन इस देश के बाद अब थर्ड जेंडर और आने लगा है जिसे हम जानते हैं ट्रांसजेंडर। तभी आप देखते हो असम में पहली बार मतलब महिला आप ट्रांसजेंडर वो क्या बनी यहाँ पे जज बनी। ऐसे बहुत सारे सवाल अब आपके सामने नजर आ जाएंगे। वेयर इज द थंब, तो वो इसी आर्टिकल नंबर 21 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर क्या कर रहा है यहाँ पे इन राइट टू इक्वलिटी दिया जा रहा है। सही, देन आइए आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा पूर्व विधि, बच्चे इसमें थोड़ा ध्यान देना, पूर्व संविधान विधियों का जारी हुआ सुनिश्चित करता है। 13 13 2 372 373 नहीं बच्चा, मतलब यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बच्चा बहुत प्यार से सवाल पढ़ना, इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 13 का ए। अगर यहीं पे होता पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब विधि के बाद वाली बात, सही, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होता पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो 13 का 2, जबकि 13 के 1 में संविधान से जो पहले थे विधियां थी वो भी वर्तमान समय में एज ए कानून रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या है बच्चा, ये संविधान से पहले थी बने कानून है। सही, ये क्या है, संविधान से पहले बने कानून है। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं हो सकता इन कानून या इन यहाँ पे लो को खत्म कर दिया जाए, नहीं, ये भी आपके यहाँ पे रहेंगे। तो ये बात कहाँ पे दी है, आर्टिकल नंबर 13 के 1 में यही बात इन्होंने बोल ली है। राइट, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थ के भीतर निम्नलिखित कौन सा विधि नहीं है। देखिए बच्चा, आर्टिकल नंबर 13 के 3 में आपका जो विधि वर्ड है, जो लो वर्ड है, राइट है, आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल। सही, तो ये जो लो शब्द है ये कहाँ पे डिफाइन दिया गया 13 में। सही, आर्टिकल लो वर्ड के बारे में, लो है लव नहीं है। सही, तो यहाँ पे लो मतलब कानून क्या क्या है वो बताए गए हैं आर्टिकल नंबर 13 के 3 में। तो बच्चा अध्यादेश जो राष्ट्रपति पारित करता है आर्टिकल नंबर 123 के साथ, ये भी आपका कानून है। नियम और अधिसूचना ये भी आपका क्या है यहाँ पे बच्चे ध्यान देना आपका आर्टिकल 13 में डिफाइन है। लेकिन गवर्नमेंट सर्कुलर ये आपका डिफाइन नहीं है। सही, तो आपको सिर्फ ऑर्डिनेंस, रूल्स, नोटिफिकेशन, बजट एंड यहाँ पे अधिनियम, अदर वर्ड होता अधिनियम वो भी चलता। सही, अधिनियम ये सब क्या है, ये सब कानून का ही रूप है जो आर्टिकल नंबर 13 के इसमें यहाँ पे आपका 3 में बताया गया है। अच्छा सवाल, देन यहाँ पे पता होना चाहिए, यही बताया था। देन आप नेक्स्ट सवाल आना, मौलिक अधिकारों से संबंधित ग्रहणता का सिद्धांत की उत्पत्ति भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक थी है। ग्रहणता 32 नहीं संवैधानिक उपचार है, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात की गई है। आर्टिकल 31 लाइफ की बात की गई है, जीवन का अधिकार। एंड 19 यहाँ पे आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपका राइट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जबकि आर्टिकल नंबर 13, हाँ ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे 3 सिद्धांत है बच्चा। एक तो है यहाँ पे ग्रहणता जिसे बोला जाता है, इंग्लिश में बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। एंड देन यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ, यहाँ पे इसे बोला जाता है इक्लिप्स। इसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चा, इक्लिप्स। तो यहाँ पे इसकी जो आर्टिकल 13 की बात हुई है वो यहीं पे हुई है, मतलब फंडामेंटल राइट। ओरिजिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनसेपरेशन। सी यहाँ पे सेपरेशन, सॉरी यहाँ पे वर्ड होगा सेपरेशन, सेपरेशन, हाँ सेपरेशन। तो यहां इसे ध्यान रखना, आपको आर्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13। देन आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में चुनाव में मतदाता का अधिकार एक है
मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, नोट बचा। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वैधानिक एंड प्रसंगत नहीं बचा। तो यहाँ पे ना तो फंडामेंटल राइट है, ना स्टेचुटरी ऑर्डिनेटी है, ना कस्टमरी राइट है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 326 में साफ साफ डिफाइन है कि 18 साल प्लस का मेल या फीमेल, उसे क्या होता है, राइट टू वोट होता है। उसे क्या है मेरे बच्चा, भारत में राइट टू वोट है। सही, वहां पे ओनली 18 प्लस का मेल या फीमेल, राइट बच्चा। तो ये अपने आप में क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, अपने आप में क्या है, ये है आपका सिंपल सिंपल से शब्दों में कहूं तो इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बात क्लियर। देन आइए, एक विधि जो 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंच या सरपंच, हाँ जी, सरपंच का पद धारण करने में अयोग्य घोषित करता है, वह वैध है। मतलब यहां पे माना जाए संवैधानिक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस तरह से इस मामले में ऐसा निर्णय दिया है, PCUL नहीं बचा, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, इट्स ए ट्रू। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका 14 जो सरपंच है, सरपंच, उसके लिए साफ साफ ये कहा गया है धारण उससे तैयार नहीं होनी चाहिए 2 या 2 से अधिक बच्चे। यहाँ पे ये वाली बात जो है, ये राइट टू इक्वलिटी मतलब आर्टिकल नंबर 14 का क्या करती है, उल्लंघन करती है। यार 2 या 2 से अधिक बच्चों से ज्यादा अगर ऐसा कुछ होता है तो हरियाणा में पहले बैन किया गया था, बाद में से हटाया गया था, और ये केस था जावेद स्टेट ऑफ हरियाणा राज्य। मतलब 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला बंदा भी क्या कर सकता है, यहाँ पे एज ए सरपंच फॉर्म भर सकता है। पहले इसे मना दिया गया था, बाद में बताया कि ये समानता वाली बात नहीं साबित करता, और ये केस था जावेद स्टेट ऑफ द हरियाणा। देन आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 किसको प्राप्त है, नागरिक गैर नागरिक दोनों, और यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चा बहुत प्यार से पहले तो ये समझिए, हु हैज गोट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों शब्द हैं आर्टिकल नंबर 14 में, और साफ साफ डिफाइन करता है। यहाँ पे सिटीजन दे रहे, नॉन सिटीजन दे रहे, बोथ, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना बोथ के लिए। यदि अदर सिटीजन की बात करता तो वहां पे स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल नंबर 33। ये सारा इसके लिए स्पेशल फॉर सिटीजन है। इससे अलग अब जो बचा वो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। तो यही बात आपको ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, इसके लिए यहाँ पे और नॉन सिटीजन के लिए। तो ये बात किसकी हो रही है मेरे बच्चा, यहाँ पे आपका सिंपल यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये ध्यान रखना है। एंड देन आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में जो विधि का शासन है, बच्चा बहुत प्यार से समझना, ये शामिल है 14, 19, 21 और 22। मतलब रूल ऑफ लॉ ये किससे रिलेटेड है मेरे बच्चे, ये रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 14। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये भी आपको बताया क्लास में कि नेचुरल लॉ, राइट है, नेचुरल लॉ या कह लीजिए प्राकृतिक न्याय से, प्राकृतिक जो न्याय है, प्राकृतिक न्याय वो किससे संबंधित है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14। प्राकृतिक न्याय कह लीजिए, रूल ऑफ लॉ बोल दीजिए बच्चे। ये जो रूल ऑफ लॉ है इसे देने वाले थे प्रोफेसर डाइसी, सही, इसे देने वाले कौन थे, प्रोफेसर डाइसी, जो ब्रिटेन से संबंधित थे। उन्होंने साफ साफ एक बात बोला था कि कानून जो है मेरे बच्चा वो क्या है, वो सबसे ऊपर है, मतलब सुप्रीम है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये बात बोलने वाले कौन थे, यहाँ पे प्रोफेसर डाइसी। एंड देन आर्टिकल 19 ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। देन 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, जबकि 32 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, तीसरी बात करता है रेमेडीज की। पढ़ाऊंगा पूरा डाटा इस पे आपका तैयार है। रेमेडीज या कह लीजिए जिसे हिंदी में बोला जाता है संवैधानिक उपचार। देन ये आपका मतलब किससे रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुच्छेद 14 शामिल नहीं है। बच्चे जब नहीं थी बात हुआ करे आर्टिकल 14 डज नॉट कवर, जब ये NOT नोट लग जाए तो इसे पहले शुरू में करो अंडर कवर। देन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट
आर्बिट्रेरी एक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ एंड लाइफ एंड लिबर्टी। देखिए ये आपका जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये इसमें नहीं है बच्चा, आर्टिकल नंबर 14 में नहीं है, क्योंकि ये बात किसमें कर रहा है, आर्टिकल नंबर 21 में, इसलिए इसे 14 में नहीं होना चाहिए और ना ये है। जबकि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं मन माने पन के विरुद्ध संरक्षण। ये बच्चा यहाँ पे आपका मेनका गांधी, सही, ये वाला जो पॉइंट था ये आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का ये केस था। इसमें यहाँ पे निकलता आया था कि मनमानेपन के विरुद्ध क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। वजह साफ थी यार, मेनका गांधी इस टाइम भारत से बाहर मतलब यूएसए जाना चाह रही थी और इन्हें इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। बाद में ये आर्टिकल नंबर 14 को लेते हैं अपने फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गई, जिसमें डिसीजन निकलता आया कि आप मनमानी या कह लीजिए आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते किसी अदर पर्सन के साथ, सही। तो उन्हें जबरदस्ती ही रोका गया था, वही था मनमानी। क्योंकि इट्स ए जस्टिस, यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 14 है वो किससे रिलेटेड है, नेचुरल जस्टिस है, मतलब प्राकृतिक या कह लीजिए जैसे नेचर बच्चे सबके लिए समान है, वैसे ही आर्टिकल नंबर 14 साफ साफ बोलता है कि कानून क्या है मेरे बच्चा, सबके लिए समान है, राइट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 14 में विधियों का समान संरक्षण को लिया गया है ब्रिटिश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उपयुक्त से कोई नहीं। तो बच्चा आर्टिकल नंबर 14 डील्स विद द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बात ली गई है अमेरिका के संविधान से। जबकि यहीं पे अगर बात हो, देखो बच्चा इसमें आइए आप, यहाँ पे जो इक्वल बिफोर लॉ वाली बात है ये तो लिया गया है आपका ब्रिटिश से। लास्ट सवाल में बता रहना चाह रहा हूं, ये तो ऐसे लिया गया है ब्रिटिश से। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बात लिए गया था अपने देश में अमेरिका से। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आर्टिकल नंबर 14 में 2 ही लाइन थी मूल संविधान में, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन 2 शब्दों के लिए भी 2 देशों के संविधान को डिफाइन किया गया। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहां से लिया गया, ये आपका ब्रिटेन से, सॉरी इक्वलिटी ऑफ लॉ कहां से, ब्रिटेन से। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहां से ले रहे हैं मेरे बच्चा, यहां पे अमेरिका से, राइट। तो यही बात, यही नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है, जो कहां से ले रहे हैं, अमेरिका से। तो बात किसकी हो रही है बच्चा, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो अमेरिका का संविधान इसके बारे में यहां पे बताता है। देन अगर ऑस्ट्रेलिया से बात की जाए तो क्या लिया जाता है मेरे बच्चा, ध्यान रखना, समवर्ती विषय, सही, समवर्ती कह लीजिए या इसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, सही। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में कहां बताया गया, ऑस्ट्रेलिया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित मामलों में से यह आयोजित किया गया था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, नहीं है। स्पेशल बात ये है, मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूडेड राइट टू डाई। ये बच्चा पार्टी ध्यान देना, ये इसी केस में कहा गया है, ज्ञानपुर वर्सेस यूनियन ऑफ पंजाब, सही, सॉरी स्टेट ऑफ पंजाब। ज्ञानपुर वर्सेस केस में क्या कहा गया, इन्होंने साफ साफ कहा धीरे धीरे जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। वजह साफ है यार, इट्स ए ट्रू, लाइफ आपकी जीना है मरना है डिपेंड ऑन यू, बट आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर भी आपसे जुड़े होते हैं, उनकी भी एक डिग्निटी है, वो भी अपने इस जीवन में गरिमा रखते हैं। आपकी मृत्यु के बाद उनके जीवन की गरिमा या उनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये बात किसमें दी गई, ज्ञानपुर वर्सेस यहाँ पे पंजाब राज्य में। ये ध्यान रखना, बहुत लेजिन केस है, राइट बच्चा। आर्टिकल नंबर 21 इसी से बिलोंग करता है, राइट। चलिए देन यहाँ पे भारत के संविधान में निर्मित संशोधन में कौन सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान में सीटों आरक्षण संबंधित करता है, 103, 123, 102। तो बच्चा इसका सही जवाब है A 103,
EWS इकोनॉमिकल वीक यहाँ पे शेड्यूल। सही, तो आपका EWS किसे दिया जा रहा है? ये कौन सा संविधान संशोधन से आया है हाल फिलहाल में? यहाँ पे 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ पे इसी की बात की गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिटीजन इकोनॉमिकली वीकल जो सेक्शन है EWS, जैसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं, उसके द्वारा इसमें मिलेगा। तो बच्चे ध्यान रखना, RT यहाँ पे कौन सा है आपका? यहाँ पे आपका कौन सा है? 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड देन यहाँ पे निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15(5) में संवैधानिक घोषित किया है? तो बच्चे ये था आपका इंदिरा साहिनी बना भारत सन नहीं, यहाँ पे 50% आरक्षण की बात की गई थी। यहाँ अशोक कुमार, यही था बच्चे जिसमें आर्टिकल नंबर 15(5) जोड़ा गया था। 2008 में ये केस आया था। मद्रास राज्य बना चंपानंद दोराई नहीं, यहाँ पे 15(1) जोड़ा गया था, सॉरी 15(4) पहली बार इकोनॉमिकल व सोशल आपका जो यहाँ पे आपको आरक्षण दिया गया था, पहली बार इसी के माध्यम से दिया गया है। TM पाई फाउंडेशन बनाते राज्य नहीं बचा, ये एजुकेशन से संबंधित था। मतलब बताना ये है कि यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 15(5) है मेरे बच्चा, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था और 2008 में फाइनली ये आपका भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कि अब जो इंस्टीट्यूट है IIT IIM ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होगा, आपको एडमिशन के टाइम पे, सही यही सवाल रहा ना इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 15(5) में, इन्होंने यही था बच्चे इसमें वो जो मतलब बात थी, मूल बात वो यही थी। इन्होंने साफ साफ कहा कि अब एडमिशन टाइम पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें या मतलब SC जो पिछड़ा वर्ग था उसे क्या बोला SC/ST को, कि आपको एडमिशन टाइम पे भी यहाँ पे फायदा होगा। वही था आपका अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस देश में। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जब बात बच्चे पार्टी यहाँ पे नोट की हुआ था तो इसे नोट किया करो। नोट ए, फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन एंड राइट टू इक्वलिटी। बहुत प्यार से बता रखा है यार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 से ए में, तो फंडामेंटल राइट हुआ। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31A, लेकिन बच्चा ये भी बताया था आपको कि आर्टिकल 3144 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे ये आर्टिकल नंबर 301 में ट्रांसफर हो गया। मतलब अब तक तो था ये फंडामेंटल राइट, अब यहां से क्या बन गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सही, तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब इसका सही जवाब बच्चा यही होगा, क्योंकि राइट टू प्रैक्टिस मतलब किसी भी पैसे का अभ्यास है प्रशासन, ये भी आपका बन जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 21 एंड यहाँ पे या कह लीजिए 19 में कवर हो जाएगा। सही, यहाँ पे समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 ये यहाँ डिफाइन हो जाएगा। तो बच्चा इस तरह से आप ते आज ते इस सेशन में जो टॉप 20 सवाल है आर्टिकल नंबर 21 तक मैंने सारे ही मोस्टली कवर किए हैं। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर 20 क्वेश्चन होंगे। आज ते इस सेशन में फिर समझ लीजिए बच्चा, मैं उन चुनिंदा सवालों को ला रहा हूं जो करंट या प्रीवियस पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे, अब या आने वाले एग्जाम में उनके बारे में आने वाले हैं। तो उन्हीं सभी सवालों को एक आसान से अंदाज में कैसे हमें पढ़ना है उन्हीं पे बात करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव में कोई भी सवाल बाहर यहाँ पे नहीं होने दूंगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट में बाकायदा 20 सवाल ही नहीं है, 20 ऐसे करके 3 रूप में आपके सवाल लाऊंगा और यहाँ पे जो टाइप वाइज आपको एक सवाल मिलने वाला है उसी से भी बात होगी। मतलब प्रैक्टिस अब दोनों ही साइड होगी, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, क्लास भी होगी और प्रॉपर उनसे ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और साथ ही साथ लाइव के साथ सेशन में आनंद लीजिएगा, क्योंकि जब तक जवाब मिलेंगे नहीं और आपसे बातचीत नहीं हुई, सवाल नहीं होंगे, वैसे ही आप जुड़ते रहिए, सवाल करते रहिए। आज से इस सेशन में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।